प्रतिशत से ज़्यादा नहीं बढ़ रही है। इसलिए बहुत विश्वास के साथ मैं आपके साथ ये बात कहना चाहता हूँ कि सब एक्सपर्ट्स से बात करने के बाद भी, क्योंकि ये हम सब के मन में भय रहता है कि कहीं हम स्टेज 3 में तो नहीं चले गए हैं, लेकिन हम निश्चित रूप से अपने देश को स्टेज 3 में जाने से अभी तक आप सबके सद प्रयासों से उसको बचा कर रख पाए हैं। हाँ, ये ज़रूर है कि हमें अपने क्लस्टर्स, हमारे इलाके, हमारी तकलीफ़ कहाँ कहाँ है, इसकी विशेष रूप से जानकारी है। और इस नाते इस फोकस्ड अप्रोच के साथ अगर हमने आने वाले कुछ सप्ताहों में काम किया, लॉकडाउन हमारे को निश्चित रूप से हेल्प कर रहा है। लॉकडाउन के बारे में कुछ स्थानों पर लॉकडाउन में रिलैक्सेशंस दी गई हैं, लेकिन मेरा स्वास्थ्य मंत्रियों से विशेष रूप से यह अनुरोध है कि आप लॉकडाउन की गाइडलाइंस को और लॉकडाउन के रिलैक्सेशन के कारण हमारे को कहीं पर नुकसान तो नहीं हो रहा है, उसको स्वयं व्यक्तिगत तौर पर मॉनिटर करिए और अपने अपने स्टेट की लीडरशिप को उसके संदर्भ में आप गाइड करिए। कुछ स्टेट्स ने लॉकडाउन को बहुत ज़्यादा गंभीरता से उसका पालन कराया है, और अगर मैं जैसे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी का नाम लूं, इसका मतलब ये नहीं है कि बाकी लोगों ने नहीं किया, लेकिन उन्होंने बहुत गहराई से, बहुत ज़्यादा सख्ती के साथ, जिसे कहते हैं कि एक्सट्रीम लेवल पर जो है उसको पालन कराने का प्रयास किया। और उसी लेवल का जो एक सख्ती है, हमको लगता है कि वो सारे देश के अंदर सब लोगों को करनी चाहिए। तो आपके स्टेट्स में जहाँ जहाँ इसकी कमी है उसको आप पूरा करें। अभी 350 के करीब हम लोगों ने देश में लैब्स स्थापित कर दी हैं, प्राइवेट और सरकारी मिलाकर। ये अपने आप में एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है हमारे भारत के लिए। आप जानते हैं कि एक लैब से हम लोगों ने अपनी यात्रा शुरू की थी। पर्पस से इसको एपिडेमियोलॉजिकल सर्वे के एंगल से इस टेस्ट को निश्चित रूप से किया जा सकता है, लेकिन अभी उसके बारे में वो भी एक डिटेल्ड अपनी गाइडलाइंस जो है वो प्रस्तावित उनकी है, वो उसको रिलीज़ करने वाले हैं। तो इस टेस्ट के बारे में जैसा कहा कि भाई अभी आप अपने इस टेस्ट के संदर्भ में कोई अपने मन में और फील्ड में कोई हाइप ना रखें, ना बनाने की कोशिश करें। जैसे ICMR की गाइडलाइन आपको नेक्स्ट मिलती है, उसके संदर्भ में आप उसके बारे में आगे बढ़ें। एक विषय जो हेल्थ सेक्रेटरी महोदय ने भी बहुत हाईलाइट किया है, इवन एट द कॉस्ट ऑफ रेपिटिशन, मैं ज़रूर आपसे कहना चाहता हूँ कि ये जो हमारे डॉक्टरों के साथ और स्वास्थ्य कर्मियों के साथ जो एक प्रकार से अन्याय हो रहा है, उनका हैरेसमेंट किया जा रहा था, और इसी प्रकार से कई स्थानों पर जो कोविड के मरीज़ हैं उनके साथ भी ये स्टिग्मा का इशू आ रहा है कि वो घर में वापस जाते हैं या उनका कोई क्वारंटाइन सस्पेक्टेड पेशेंट्स का होता है, तो उनको जो है समाज को जिस प्रकार का व्यवहार करना चाहिए वो नहीं कर रहा है। इसके संदर्भ में मैं चाहता हूं कि आप सब लोग भी लगातार इस विषय को अपने जो स्टेट में अपने बयान के द्वारा इस विषय को ठीक प्रकार से, ठीक पर्सपेक्टिव में हाईलाइट करें। आप जानते हैं कि इसकी गंभीरता को संज्ञान में लेते हुए ऐसे 18-19 केसेस पूरे भारत में हुए, जहां की डॉक्टरों की, नर्सिस की, उनके साथ जो है फिज़िकल वायलेंस और ये सारी चीज़ें हुई। तो अभी हमारे कैबिनेट ने जो 1899-97 का जो एपिडेमिक एक्ट है, जिसमें कुछ थोड़ा सा स्टेट्स के बारे में, कुछ प्रमुख स्टेट्स जो है जहां पर उनके बारे में भी डिटेल्ड जानकारी है, और वो जानकारी सिर्फ इसलिए शेयर कर रहे हैं कि उन स्टेट्स के अलावा जो बाकी स्टेट्स जो है जहां पर मान लीजिए तकलीफ आज ज़्यादा नहीं है, उनको भी बहुत सावधान रहने की ज़रूरत है। उनको ये गलतफहमी नहीं होनी चाहिए कि आज हम अगर फ्री हैं तो कल हम जो है वो एंगेज नहीं हो सकते कोविड के साथ। इसलिए जो दूसरों के जो अनुभव जहाँ ज़्यादा केसेज इत्यादि। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। अगर इस वीडियो पर आपकी कोई राय है तो नीचे कमेंट भी कर सकते हैं। और हाँ, देश और दुनिया की तमाम खबरों से वाकिफ रहने के लिए अभी सब्सक्राइब करें न्यूज़ 24 का YouTube चैनल। न्यूज़ 24, निष्पक्ष खबरें।